संग्रह 6.3। 6.3 में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। किसी दूध संकलन केंद्र में किसानों की ओर से संकलित किए गए दूध तथा लैक्टोमीटर में मापे गए दूध में वसा, ये प्रश्न में पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझो, की मात्रा दी गई है। इसमें दूध में वसा की मात्रा का बहुलक ज्ञात करना है। मतलब जो दूध है उसमें वसा की मात्रा कितनी होगी उसका बहुलक ज्ञात करना है। ये हमारा 6.3 का पहला प्रश्न है। अब हमको क्या प्रश्न दिया है, दूध में वसा प्रतिशत में है और संकलित दूध लीटर में है। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, जो आपको टेबल दिया है यहां पर दिख रहा होगा टेबल। अब उस टेबल में हम लोग सम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे दूध में वसा, प्रतिशत में है ये तो प्रतिशत में लिख लिया हमने, दूध में वसा हमने लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे, ये टेबल हमारा कंप्लीट करेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दूध में वसा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, ये हमको दिया हुआ है हमारा पहला टेबल। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको प्रश्न देगा तो उसमें आपको दो टेबल दिया रहेगा, एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल रहेगा। अब उसमें से जो पहला पॉइंट रहता है उसमें से आपको क्या करना है, सेम टू सेम फर्स्ट पॉइंट लिख लेना है। और जब कभी भी आप बहुलक ज्ञात करते हो, बहुलक ज्ञात करते समय आपको ध्यान देना है कि आपका जो सम है वो सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। मैंने बताया था आपको बेसिक लेक्चर में, सतत समानुपात मतलब जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, मतलब ये जो सम है सतत समानुपात के रूप में है। और जब कभी भी बहुलक आप करते हो और बहुलक सतत समानुपात के रूप में होता है तो वो कितने स्टेप में होता है, टोटल 2 स्टेप में आपका बहुलक खत्म होता है। जिसमें से पहला स्टेप आपको दिया है टेक्स्ट बुक में से, आपने सेम टू सेम कॉपी कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, वो भी आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। कब, जब वो सतत समानुपात के रूप में होगा तब। तो ये सतत समानुपात के रूप में है तो हम लोग दूसरा स्टेप भी कॉपी कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता बोलते हैं। उसको भी हम लोग लिख लेंगे, टेबल बनाएंगे बराबर। बारंबारता, जिसको हम लोग F से बताते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बारंबारता। अब बारंबारता हमको क्या दिया हुआ है, दिया है 30, 70, फिर क्या दिया हुआ है 80, 60 और लास्ट में हमारा क्या है 20। ये हो गया हमारा बारंबारता। अब हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है, तो कैसे करना है, तो बहुलक का सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को। बहुलक का सूत्र होता है, यहां पर मैं लिखता हूं, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, बंद हो जाएगा और आखिरी में क्या आएगा, गुणे H। ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब इस सूत्र के हिसाब से हमको सारी चीजें पता करनी है, L, F1, F2, 0, H, ये सारी चीजें पता करना है। तो मैंने बताया था कि बारंबारता में जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो हमारा क्या होता है, F1 होता है। तो अब इस लाइन में आओ और देखो सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 80 है, तो ये हमारा क्या होगा, F1। जब कभी भी आपको सबसे बड़ी नंबर F1 मिल गई तो उसी के ऊपर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F0, और इसी नंबर के नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, F2। मतलब जो सबसे बड़ी नंबर है वो तुम्हारा क्या है, F1 है, उसके नीचे F2 नीचे और ऊपर F0 हो गया। और इसी लाइन में जब आप आओगे लोअर टर्म, मतलब आपको क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा। अब ये दोनों में निम्न वर्ग सीमा क्या है आपको पता है, निम्न वर्ग सीमा क्या है, 4 है। तो ये जो 4 है आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब आपके सूत्र के हिसाब से F1, F0, F2 और L मिल गया, बचा क्या, H। H का मतलब आप जानते हो, दो नंबर के बीच का अंतर। तो अंतर, ये दोनों बीच के अंदर का अंतर कितने का है, 1 का। तो तुम्हारा H कितना हो गया, तुमको 1 मिल गया। अब जो तुम्हारे सूत्र में जो जो तुमको चाहिए सारी चीजें मिल गई, आप लिख लो यहां पर। तो सबसे पहले आपको क्या मिला, L बराबर 4, L का मान 4 मिल गया। H का मान कितना मिला आपको, 1 मिल गया। F0 कितना मिला आपको, 70।
आपको F1 कितना मिला 80, F2 कितना मिला 60। आपको जो जो सूत्र में चाहिए था सारी चीजें मिल गई। अब सूत्र में रखो और उसको सॉल्व करो। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। L का मान कितना था तुम्हारा 4 रख दिया हमने, प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 कितना है तुम्हारा 80, 80 माइनस F0 देखो कितना मिला 70, जो जो मिला रखते जाओ फॉर्मूले में, बटे 2 गुणे F1 कितना है 80 माइनस F0 70 माइनस F2 देखो कितना है 60 है, तो 60 लिख लो। लिख लिया, सारा चीजें रख लिया हमने। H का मान तुम्हारा कितना था 1, तो 1 रख दिया तुमने, अभी तुमको मिल गया 1। ये हो गया, सब कुछ रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 80 में से 70 गया 10 बटे 2 गुणे 80 160 माइनस 70 और माइनस 60, माइनस 70 है और माइनस 60 है, तो माइनस माइनस प्लस होता आपको पता ही है, लेकिन जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन आएगा, चिन्ह आएगा। तो 70 और 60 माइनस 130 गुणे 1 हो गया। ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब क्या करना है आपको सॉल्व करते समय, 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 10 गुणे 1 बटे 160 माइनस 130 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब क्या करोगे, लिखोगे 4 प्लस 10 से कम 10 बटे 30 ब्रैकेट के अंदर। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे यहां तक आने के बाद छोटा सा एक मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है। कभी भी जब आपको ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है तो पहले ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, लिखते हैं 4 प्लस 10 बटे 30 लिख के, और यहां पर कुछ नहीं तो एक करके तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करोगे रॉन्ग आंसर आ जाएगा। आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने जाओगे तो 4 प्लस, ये देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा 1/3। अब आपको भाग देना है 1/3 में, तो आपको क्या आएगा, देखो 1 में भाग दो कितने से 3 से, जाएगा नहीं, तो आप लिखोगे 0.0। अब जाएगा कितने बार में जाएगा 3 बार में, 9 आएगा। फिर 1 आया, फिर 3 दशमलव ले लिया आपने तो 0 ले सकते हो, फिर 3 आएगा, तो ये बार बार 3 आते जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आएगा 4 प्लस 0.3 बार। मतलब ये नंबर जो है रिपीट हो रही है 3 बार बार, तो आपका जो टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहां पर बहुलक बराबर 4 प्लस 0.3 बार, तो 4 प्लस 4.3 बार। ये तुम्हारा हो गया इसका फाइनल। अब हम लोग देखेंगे इसका फाइनल उत्तर है 4.3 बार। ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा सवाल। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं हमारा सेकंड सम में हमको क्या करना है, वो मैं एक बार प्रश्न पढ़ता हूं जो आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। कुछ परिवारों के मासिक विद्युत उपभोग की वर्गीकरण बारंबारता सारणी नीचे दी गई है, आपको एक सारणी दी गई है। इसके आधार पर विद्युत उपभोग करने वाले परिवारों का बहुलक ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको जो पहला दिया है विद्युत उपभोग यूनिट में दिया हुआ है, और दूसरा दिया है परिवारों की संख्या। एक टेबल दिया हुआ है आपको, और उस टेबल से आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विद्युत उपभोग यूनिट, जो पहला स्टेप है मैं उसको लिखता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो जो सबसे पहला है वो क्या दिया है हमको, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ये हमारा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमको क्या दिया था कि विद्युत उपभोग यूनिट क्या है, 0 से 20 वाले कितने लोग हैं यूनिट जो यूज कर रहे हैं, और दूसरा 20 से 40, तीसरा 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 20। ये यूनिट की आपका मूल्यांकन किया गया है, और इस मूल्यांकन के आधार पर कौन कितना यूनिट यूज कर रहा है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जब बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, सम को देखने के बाद हमको क्या करना होता है कि जो सम दिया है वो सम सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। तो आपको पता है ये सतत समानुपात के रूप में है, क्योंकि जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सतत समानुपात के रूप में है।
अब हम लोगों को क्या करना रहता है, ये पता होता है कि जब सतत समानुपात के रूप में बहुलक है तो कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप हमने सेम टू सेम हमारे टेक्स्ट बुक से कॉपी किया, दूसरा भी हम कॉपी कर लेंगे। दूसरा क्या दिया है हमको, देखो दूसरा हमको दिया है 13 पहला, दूसरा 50, फिर क्या है 70, 100, फिर क्या है 80 और 17। ये हो गया हमारा बारंबारता। हमने पहला और दूसरा स्टेप टेक्स्ट बुक से देख करके लिख लिया। अब हमको क्या करना है, हमको सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें जो सबसे बड़ी नंबर, बारंबारता में जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो क्या होता है, हमारा F1 होता है। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर क्या है, 100। 100 जो है हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो ये क्या होगा हमारा F1। अब हमको F1 जैसे मिलता है तो उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, वो F0, और इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, F2 होगा। तो हमको F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, और जो सबसे बड़ी नंबर है उसी के लाइन में जो आपका निम्न सम कौन सा होगा, ये होगा आपका 60। तो 60 क्या होगा आपका L मिल गया आपको। अब क्या ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। तो H क्या होता है, ये दोनों नंबर के बीच का अंतर होता है। तो ये दोनों नंबर के बीच का अंतर कितने का है, 20 का। तो तुमको भी H मिल गया 20। आपके जो सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से सारी चीजें आपको मिल गया है, तो आप लिख लो। आपको मिला H बराबर 20, L बराबर मिला आपको 60, उसके बाद F0 मिला आपको 70, F1 मिला आपको 100 और F2 मिला आपको 80। तो जो जो आपको मिले वैल्यू आपने लिख लिया। अब आपका सूत्र रखो, सूत्र के अंदर हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो सूत्र है हमारा बहुलक का, हम लोग लिखेंगे बहुलक बराबर सूत्र क्या है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज गुणे H। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इस सूत्र के आधार पर हम सम को सॉल्व करेंगे। अब हमको जो जो वैल्यू मिला है हम लोग उसके अंदर रखेंगे सूत्र के अंदर और उसको हल करेंगे। तो जो हमारा L का मान है, L का मान हमको क्या दिया हुआ है, L का L बहुलक बराबर L का मान क्या दिया आप देखो यहां से 60 दिया है, हम लोग लिख लेंगे 60 प्लस F1 कितना है आपका 100 माइनस F0 कितना है 70, तो लिखेंगे 100 माइनस 70 बटे 2 गुणे 100 माइनस 70 माइनस F2 कितना है तुम्हारा 80 लिख लो। अब गुणे H का मान कितना है आप देखो यहां पर, H का मान कितना है 20, तो आपने लिख लिया 20। आपके सूत्र के हिसाब से जो जो वैल्यू दी थी आपने सूत्र में रख दिया। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखो कैसे हल करेंगे वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे 60 प्लस 100 में से 70 गया 30, 100 2 गुणे 100 200 माइनस 70 और 80, 70 और 80 दोनों माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150, 150 गुणे 20 आपने लिख दिया। अब इसको हल करेंगे हम लोग। लिखेंगे 60 प्लस 30 बटे 200 में से 150 गया, कितना आएगा 50 गुणे 20 आपने लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे वो देखो, बहुत ही आसान सम है, आपको बहुत ही आसानी से समझना है। बस आपको ये सम करते समय आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है जो आपको पहले से आता है। जोड़ने अच्छे से आना चाहिए, घटाना गुणा भाग ये आपको अच्छे से आता है, तो ये बहुत ही सिंपल है करने के लिए। तो ये क्या करो, ये देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो क्या बचा 30 गुणे 2 बटे 5, ये हो गया। अब आपको पता है 5 छक 30, तो क्या बना यहां पर 60 प्लस क्या बचा यहां पर 6 गुणे 2, ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो लिखोगे 60 प्लस 12, ये दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 72। 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा 72। आपकी ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो इसका उत्तर क्या आएगा 72 यूनिट। तो ये हो गया आपका बहुलक बराबर 72
यूनिट। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा सवाल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड सम। थर्ड सम में हमको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रश्न दिख रहा होगा। अब थर्ड सम में हमको क्या करना है, मैं प्रश्न को एक बार रीड करता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको क्या दिया हुआ है, 100 होटलों में चाय के लिए आपूर्ति की गई दूध तथा होटलों की संख्या का वर्गीकृत करना है आपको, जिसकी बारंबारता सरणी यहाँ पर दी गई है, एक सरणी बनाया गया है। अब मैं इसको बताऊंगा अंदर से आगे। इसके बाद बोला है आपूर्ति किए गए दूध का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दूध का बहुलक ज्ञात करना है, जो आपको यहाँ पर टेबल दिया है। तो सबसे पहले टेबल में आपको दिख रहा होगा टेबल। टेबल में आपको क्या करना है, टेबल में से देखना है कि जो आपको दूध में लीटर, जो दूध का लीटर दिया है वो कैसा है, वो सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। अगर वो सतत समानुपात के रूप में होगा तो कितने स्टेप में होगा, 2। अगर नहीं है तो 3 स्टेप। तो यहां पर हमको सबसे पहले देखना है, टेबल देखकर हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा सम है वो सतत समानुपात के रूप में है। जब हमको सतत समानुपात मिलता है तो दोनों स्टेप हम सेम टू सेम कॉपी करते हैं, टेक्स्ट बुक से हम लोग सेम टू सेम कॉपी करेंगे। तो जो सबसे पहला है हमारा दूध में लीटर, तो कैसा है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13, ये हमको मिल गया दूध लीटर में। अब हमको इधर से पता है कि ये हमारा सतत समानुपात के रूप में है, तो सेकंड स्टेप भी हमको सेम टू सेम कॉपी करना है। वो क्या दिया हुआ है, 7, 5, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद क्या दिया है, 15, 20, 35 और लास्ट है हमारा 18। ये हो गया हमारा टेबल। अब हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं। तो सॉल्व करने जब जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो बारंबारता है उस बारंबारता में सबसे बड़ी नंबर क्या है। तो सबसे बड़ी नंबर इसमें हम लोग ढूंढेंगे। सबसे बड़ी नंबर क्या है हमारा, 35, 35 है। तो 35 जो सबसे बड़ी नंबर होती क्या होता है हमारा, F1 होता है। और जब आपको F1 मिला तो जस्ट उसके ऊपर जो नंबर रहता है, उसके पहले जो नंबर रहता है वो क्या होता है, F0। जस्ट इसके नीचे क्या होगा, F2। आपको सबसे बड़ी नंबर मिली, उसी लाइन में हम लोग आएंगे और निम्न वर्ग सीमा देखेंगे। तो ये दोनों में निम्न वर्ग सीमा कौन सी है, 9 है। तो 9 तुम्हारा क्या होगा, L। L तुम्हारा क्या होगा, 9। मतलब तुमको F1, F0, F2 मिल गया, तुमको L मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, H। तो H कहां से निकालते हैं हम लोग, ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, H। तो यहां पर H कितना होगा हमारा, 2। तो हमको हमारे सूत्र में जो जो चाहिए हमको सारी चीजें मिल गई। अब हम लोग यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे उसको। हमको मिला H बराबर 2, L बराबर हमको मिला 9, फिर F0 बराबर मिला हमको 20, फिर हमको मिला F1 बराबर 35 और F2 बराबर मिला हमको 18। हमको सारी चीजें मिल गई। अब ये हम सूत्र में ले जाकर रखेंगे और सूत्र को हिसाब से सबको सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहले हमको मिला L। L का मान कितना मिला हमको, 9। तो हम लोग लिखेंगे 9 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 हमारा कितना है, 35। तो 35 लिख लेंगे, माइनस F0 कितना है हमारा, 20। तो हम लोग लिख लेंगे 20 बटे 2 गुणे 35 माइनस F0 कितना है, 20 और F2 कितना है, 18। तो क्या आएगा, 20 माइनस 18। ये हो गया आपका गुणे H का मान कितना मिला तुमको, 2 मिला। तो आप लिख लोगे यहां पर 2। अब हमारे सूत्र के हिसाब से हमको जो जो चीजें चाहिए थी हमने सारी लिख ली। अब हम उसको सॉल्व करने जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 प्लस ब्रैकेट के अंदर 35 माइनस 20 कितना होगा, 15। अब इसको 35 दूनी 70, 35 दूनी कितना होगा, 70 होगा। अब 70 माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 20 और माइनस 18, माइनस 20 और माइनस 18 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जो बड़ा नंबर रहेगा उसके हिसाब से अंतर आ जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस 38 गुणे 2। कितना आ गया, गुणे 2। ये मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे 9 प्लस ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस 70 माइनस 38, 70 माइनस 38 कितना होगा आपका, 32 होगा। कितना होगा, 32 गुणे 2। आपने लिख लिया। अब आप क्या करो, सॉल्व कर लो। आप क्या करोगे, लिखोगे 9 प्लस ब्रैकेट के अंदर 15 दूनी 30 होता है, तो 30 लोग लिख लो। या तो 15 गुणे 2 है, 15 दूनी 30 होता है, या तो ये 2 से इसको काट दो, 16 बार में कट जाएगा। तो क्या आएगा, 15 बटे 16। ये मिल गया आपको। अब ये दोनों को भाग दे दो, तो क्या मिलेगा, 9
प्लस 15 भागे 16, जब आप इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 0.9375। क्या आएगा 0.9375। ये आपको भाग देने के बाद इसका आएगा। अब इस दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा 9 प्लस 0.9375, 9.9375 आ गया ये। अब इसको आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट, जैसे कि देखो 9 जब कभी भी 10 के बाद जो दूसरा नंबर रहता है उसके बाद तीसरा जो नंबर रहता है अगर वो 5 से बड़ा है तो क्या करता है, ये जो है ये बगल वाले को एक नंबर देगा और पूरा नंबर हट जाएगा। तो क्या आएगा यहां पर 9.94। यहां पर बहुलक का मान आ गया, बहुलक बराबर 9.94 लीटर। क्या आएगा लीटर। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड सम। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा फोर्थ सम। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट और लास्ट सम हमारा एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर चौथा। चौथे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे प्रश्न दिख रहा होगा। अभी हम लोग चौथा सवाल करने जा रहे हैं। सवाल क्या दिया मैं एक बार पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। सवाल आपको दिया हुआ है, किसी सप्ताह में 200 मरीजों की आयु और उपचार वाले मरीजों की संख्या का बारंबारता सारणी तैयार करनी है आपको। इसके आधार पर आपको एक आयु का बारंबारता सारणी दी गई है जिसके लिए आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अब वो सारणी में आपको क्या दिया हुआ है, आयु वर्ष में पहला दिया, आयु जो दिया हुआ है वर्ष में दिया हुआ है, और उसमें क्या दिया हुआ है 5 से कम। सबसे पहला दिया है 5 से कम, 5 से कम पहला दिया है। दूसरा 5 से 9, तीसरा 10 से 14, फिर 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर लास्ट में दिया है 25 से 29। तो ये हो गया आपका पहला आयु वर्ष में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम लोग सम करते हैं और बहुलक करते हैं तो हम लोग का सबसे पहला ध्यान क्या रहता है कि जो हमको सम दिया हुआ है वो सम सतत समानुपात के रूप में है या नहीं। तो आपका ये सम सतत समानुपात के रूप में है क्या, 5 से कम। 5 से कम का मतलब क्या होता है, 5 से कम, इसमें देखो 9 से 5, ये दोनों के बीच का अंतर कितने का रहेगा, उतने का अंतर यहां पर भी रहेगा। वो क्या रहेगा, वो क्या बन सकता है यहां पर 0 से 4, यही होगा ना। 5 से कम मतलब 0 से 4, ये हो गया आपका पहला। इसके बाद ये सतत समानुपात के रूप में नहीं है क्योंकि जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। जब वो सतत समानुपात के रूप में नहीं रहेगा तो हम लोग कितने स्टेप में करते हैं, 3 स्टेप में। तो पहला स्टेप हम सेम टू सेम कॉपी करते हैं और हमको ये भी पता है कि जब तक ये सतत समानुपात के रूप में बनेगा नहीं तब तक हम सम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको सतत समानुपात के रूप में बनाना होगा, और बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों नंबर के बीच का अंतर देखना होता है। 4 और 5 ये दोनों नंबर के बीच का अंतर कितने का है, 1 का है। और जो भी अंतर रहेगा, मान लो यहां पर 1 है और 1 के 1 जो आया उसका भाग करेंगे हम लोग किससे, 2 से। जब हम 2 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 0.5। अब ये जो उत्तर आया है आपका 0.5, इस उत्तर को पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे और दूसरे वाले में जोड़ देंगे। तो आप पहले वाले में घटाओगे 0 लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि घटाओगे तो भी माइनस में जाएगा, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसका जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन जब दूसरे वाले में जोड़ोगे तो क्या आएगा 4.5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसमें घटाओ, इसमें घटाओगे तो क्या आएगा 4.5, और यहाँ पे क्या आएगा 9.5, यहाँ पर आएगा 9.5 और यहाँ पर 14.5, 14.5, 19.5, 19.5 और 24.5, यहां पर आएगा 24.5 और 29.5। ये हो गया हमारा वास्तविक वर्ग सीमा। मतलब हमने इसको बना दिया सतत समानुपात के रूप में, पहले नहीं था अब आ गया, बन गया। अब लास्ट है जो हमारा, जो हमको दिया रहता है टेक्स्ट बुक में दिया रहता है उसको कॉपी करना रहता है, बारंबारता, जिसको हम लोग एफ से बताते हैं। तो बारंबारता क्या दिया हुआ है, हमको दिया है 38, 32 और क्या दिया हुआ है 50, 36 और लास्ट दिया है आपको 24 और 20। ये हो गया आपका बारंबारता। अब हम लोग यहां से हमारा सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो सतत समानुपात के रूप में नहीं था हमने बना लिया।
उसके बाद हमने बारंबारता देख लिया। अब बारंबारता में हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो क्या होती है, F1। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर क्या है, 50। तो ये क्या होगा हमारा F1, उसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। मतलब हमको यहां से F1, F0, F2 मिल गया। अब जो F1 जो सबसे बड़ी नंबर होती है उसी के लाइन में हमको क्या मिलता है, निम्न वर्ग सीमा। तो अब इसका काम है क्या, इसका काम खत्म। ये वर्ग सतह समानुपात के रूप में नहीं था, अब जो है उसको हम लोग लेंगे। ये सतह समानुपात के रूप में है तो इसमें जो निम्न वर्ग सीमा होगी वही हमारा क्या होगा, L। तो हमारा L क्या होगा, 9.5। ये L मिल गया। अब जो H है, H क्या होता है, ये दोनों के बीच का अंतर। अब यहां से जो निकालोगे वही सेम यहां के बीच का भी अंतर होगा। तो 0 से 5 के बीच का अंतर कितने का है, आपको पता चला H बराबर 5 है। तो आपको जो जो चाहिए सूत्र के हिसाब से सारी चीजें मिल गई। अब आप लिख लो उसको अच्छे से। आपको मिला L बराबर मिला 9.5 मिला, H कितना मिला आपको 5, F1 मिला आपको 50, F0 मिला आपको 32 और F2 मिला आपको 36। सारी चीजें मिली। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे हम और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो सूत्र है बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस L का मान कितना है हमारा 9.5। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर 9.5 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है हमारा 50 माइनस F0 कितना है हमारा 32 लिख लेंगे, बटे 2 गुणे 50 माइनस 32 माइनस F2 कितना है हमारा 36 गुणे H बराबर 5। तो जो जो हमको सूत्र में चाहिए था हमने सारी चीजें रख दी। अब हम लोग इसको हल करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है इसका। 9.5 प्लस ब्रैकेट में 50 में से 32 गया 18 बटे 50 दूनी 100 माइनस 32 माइनस 36। आपको माइनस 32 दिया है और माइनस 36 दिया है तो कितना आ जाएगा 68 माइनस 68 आ जाएगा गुणे 5। अब आपको क्या करना है 9.5 प्लस 18 बटे 100 में से 68 गया, 100 में से 68 जाएगा तो कितना आएगा आपका 32 आएगा। कितना आएगा 32 और ये गुणे 5 लिख सकते हैं हम लोग 5। ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसा सिंपल कर दो 9.5 प्लस ये देखो 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा तो ये क्या होगा 2 9 18 और ये क्या होगा 16 दूनी 32। तो क्या आ जाएगा 9 गुणे 5 बटे 16 ये मिल गया आपको। अब 9 पचे 45 हो जाएगा 9.5 प्लस 9 पचे 45 बटे 16। अब ये 45 बटे जो 16 आया है हम लोग इसको भाग देंगे। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो देखो क्या आएगा 9.5 प्लस जब इसको भाग दोगे तो क्या आएगा 2.8125 आएगा 2.8125। आपने भाग दिया तो ये आ गया। अब इसको जोड़ दो 9 2 11 जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपको अच्छे से जोड़ना सिखाता हूं। पहले सबसे जोड़ते हैं, बहुत बार बच्चे जोड़ने में भी गलती करते हैं तो मैं यहां पर जोड़ करके बताता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे 9.5 दशमलव के बाद यहां पे कितनी संख्या है 4 तो लिख लो 0 0 0। अब क्या है 2 दशमलव क्या है आपके पास 8 1 2 5 जोड़ दो। ठीक है हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा 8 और 5 13 13 के 3 आ जाएगा हासिल 1 9 2 11 11 1 12। आपका उत्तर आएगा 12.315। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 12.315। तो ये आपका बहुलक का फाइनल उत्तर हुआ। बहुलक बराबर 12.315। वर्ष में है तो वर्ष कितना आ जाएगा वर्ष। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब हमारा लास्ट सम था ये कंप्लीट होता है।